चलिए बेटे, नेटवर्किंग के नोट्स मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ क्विक में ना। यस। ये समझिए आप इसमें क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क? सुना है बहुत सी बार नेटवर्क वर्ड हाँ। तो बताइए क्या नेटवर्क होता है। तो ये सिंपली नेटवर्क। नेटवर्क अगर बोले तो इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर ऑटोनोमस मशीन्स। जब दो मशीन्स को, कंप्यूटर्स कह सकते हैं, कुछ और भी हो सकती हैं, बहुत सारी मशीनें जो आप नेटवर्क करती हैं, तो उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए कि दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, दे कैन शेयर डाटा, दे कैन शेयर रिसोर्सेज, तो वो नेटवर्क कहलाएगा। गॉट इट? देन व्हाट इज द इंटरनेट? यही नेटवर्क्स, अगर एक नेटवर्क आपने अपने कॉलोनी में बना लिया, एक नेटवर्क कहीं और बनाया, एक नेटवर्क कहीं और बनाया, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जगह जगह नेटवर्क बन गए। उन सारे नेटवर्क्स को जब आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया तो ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज नॉन एज इंटरनेट। इंटरनेट अपने आप में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इंटर प्लस नेट, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। क्या? ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज नॉन एज इंटरनेट। देन व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्क? नीड क्या है नेटवर्क की? सबसे पहले जैसे भी मैंने बताया, रिसोर्सेज ऑब्लिक डाटा शेयरिंग। बड़े आराम अच्छा। से अभी क्वेश्चन पेपर आप मांगेंगे, नोट्स अभी मांगेंगे, मैं फटाफट आपको ईमेल कर दूंगा या व्हाट्सअप भेज दूंगा। पार्ट्स ऑफ सेकंड्स में आपके पास या मिनट्स में आपके पास पहुंच जाएगा डाटा। टाइम यस सेविंग, सर। कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल। अगर इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वही चीज़ मुझे मैनुअली आपके यहाँ पहुँचानी पड़े तो क्या होगा? पहले मैं उस सारी चीज़ को सॉफ्ट कॉपी में कॉपी करूँगा, फिर मैं किसी अपने असिस्टेंट को बुलाऊंगा, उसको दूंगा भाई ये लेके जाओ और रीजन के यहाँ दे के आओ। अब आपका घर मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वो लेके जाएगा, आने जाने का टाइम भी उसका खर्च होएगा, पैसा भी खर्च होएगा, तब जाके आपके यहाँ नोट्स पहुँचेंगे। यस सर। वही अगर मेरा नेटवर्क है या इंटरनेट है तो फटाफट भेज दे रहा हूँ, टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट बिल्कुल जीरो के बराबर ही है, बहुत कम पैसे, एक आध पैसे का ही खर्च होएगा, राइट? और टाइम सेविंग हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है। मैं नेट नेट से भेजूंगा, सीधा फाइल आपके पास जाएगी। मैंने अपने असिस्टेंट को कहा भाई एक काम करना, उस बच्चे को जल्दी से दे के आओ, उसको बहुत जल्दी ज़रूरत है, अर्जेंट है, दे करके आओ। वो यहाँ से गया अभी तेजी, रास्ते में पता चला उसका कोई फ्रेंड मिल गया पुराना, वो दोनों बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं, राइट? कोई कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो जल्दी भी चला जाए, हो सकता है रुक भी जाए। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अगर कोई टेक्निकल एरर नहीं है तो फाइल मैंने आपको सेंड की है तो सीधा आपके कंप्यूटर पे जाएगी, बीच में चाय पीने के लिए नहीं बैठ जाएगी। इसीलिए आज की डेट में जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन मीडियम बन गया है, राइट? सब कुछ हम उसी से करने लगे हैं। मेरे जो बैंक के ईमेल वगैरह है सब उसी से आते हैं, ईमेल से आता है, बैंक से लेटर्स नहीं आते, अब सीधा ईमेल आती है, मोस्ट ऑफ। गॉट इट? मैसेज आ यस। जाता है उसी टाइम, ट्रांजैक्शन में मैसेज आ गया, सारी डिटेल सारा सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है। इवन आपके टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब आप वायर ईमेल या सॉफ्ट कॉपी आ रहे हैं। हार्ड कॉपी नहीं यूज कर रहे हैं हम, हार्ड बॉन्ड पेपर यूज नहीं कर रहे हैं उसके लिए। गॉट इट? अब आगे आता है आरपानेट। आरपानेट क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन है आज भी, यूएसए के एटीएनटी बेल लेबोरेटरीज के साथ मिलकर के इसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए एक नेटवर्क तैयार किया। आरपा ने डिपार्टमेंट डिफेंस के लिए एक नेटवर्क तैयार किया, एटीएनटी बेल लेबोरेटरीज यूएसए में। तो वो नेटवर्क जो था फर्स्ट नेटवर्क कहलाया। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज द फर्स्ट नेटवर्क नॉन जो एज पर रिकॉर्ड, जो कि 1969 में डेवलप हुआ। फिर उसके कुछ टाइम बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन एक होती है, उसने एक नेटवर्क डेवलप कर लिया, उसको एनएसएफ नेट किया, तो फिर एक तरह से पब्लिक डोमेन में आ गया, राइट? उसका आता है नेटवर्क टाइप्स। बोला जाए रीजन को, बोला जाए रीजन तुम्हें अपने आसपास ना बेटे एक पूरा नेटवर्क बनाना है, आपके आसपास के जो 100 घर है ना, इन सबको कनेक्ट करके आपस में एक सबको नेटवर्क बनाना है आपको, राइट? तो क्या करें? अब उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कौन से टाइप का नेटवर्क ही क्रिएट होएगा। अगर लोकल है, आसपास में लोकल ही बना रहे हैं, तो लेन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके घर से आपकी कॉलोनी को लेकर के सपोज 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर कोई दूसरी कॉलोनी है, उन दोनों कॉलोनीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोकल नहीं रहा। वो विद इन सिटी अगर है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन आप दिल्ली को चंडीगढ़ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिटी से भी बाहर की बात हो गई, तो कहलाएगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क, राइट? एक फोर्थ वन होता है जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आपने मैं अपने लैपटॉप से अपना हेडफोन कनेक्ट करूं
या अपने लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट करूँ, या अपने लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट करूँ, या कोई भी डिवाइसेज मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, पैन की कैटेगरी में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। गॉट इट। yes sir, अब जब आप नेटवर्क डिसाइड कर लिया, आपने कहा हाँ मुझे तो अपने घर के आसपास में नेटवर्क बनाना है और वो लैन इज फाइन, आपने डिसाइड कर लिया लैन बनाना है, तो अब आप देखेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता है कि फिजिकली कैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो टोपोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी मतलब एक सेंटर बना देते हैं और उससे बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। मैं स्टार टोपोलॉजी यहाँ से दिखा दूंगा आपको, ये क्या स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, राइट, उसे स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और या फिर बस टोपोलॉजी, कि एक सिरे से कनेक्ट करते हुए चले गए, एक एक करके सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हुए चले गए, तो वो आपका बस टोपोलॉजी हो जाएगा। देखो ये स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है, एक ही सब सेंटर से सारे कनेक्टेड हैं, सेंटर से कनेक्टेड है सारे। ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया नहीं है बस स्टार टोपोलॉजी का, नहीं तो एक सेंटर में होता है और उससे सारे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज बस। एक बीच में बैकबोन होती है, उससे सारे कंप्यूटर साइड में कनेक्ट होते हैं, तो वो बस हो जाता है। और बस yes स्टार के कॉम्बिनेशन से जो मिक्स होके बनता है, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। गॉट इट। yes sir, ठीक है, तो इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछी जाती है। जैसे ये देखो, ये तो नेट इंटरनेट का दिया है, इंटरनेट में तो फिर हमारे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, वो yes भी sir, और वो भी सारी चीज़ मिक्स हो गई हैं। चलिए वापस आ जाएं आपके नोट्स पे। हाँ जी, तो आपने डिसाइड किया कि स्टार टोपोलॉजी बनाना है या बस बनाना है, ट्री बनाना है, रिंग बनाना है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होएगा, राइट। अब इसे टोपोलॉजी से ही कंसर्न होता है लेआउट। लेआउट और टोपोलॉजी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब लेआउट हम डिसाइड करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सर्वर की पोजीशन पे। मान लीजिए ये बिल्डिंग्स हैं ए बी सी डी, ये 4 बिल्डिंग हैं और इनमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। बी बिल्डिंग में 150 कंप्यूटर्स हैं, सी में 60, डी में 25 और ए में 10। अब हमने कहा भाई जितने जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है ना, सर्वर यहाँ रखा जाए, राइट। सर्वर को बी ब्लॉक पे रखा जाए, इसमें 150 कंप्यूटर्स हैं। अब बी से कनेक्ट किया जाए सी को, और बी से ही कनेक्ट कर दिया जाए ए को, और बी से ही कनेक्ट कर दिया जाए डी को, तो ये हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। बात समझ में आई। yes sir, क्या किया मैंने, बी से डी को, बी से ए को, बी से सी को, सबको बी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। yes sir, लेकिन मैं कहूँ, मैंने कहा डी से मैं बी कनेक्ट कर दूं, बी से ए और ए से फिर सी, डी से but बी, बी से ए से सी, एक एंड से स्टार्ट हुआ, दूसरे एंड में फिनिश हो गया, तो ये बस टोपोलॉजी हो गया। गॉट इट। और लास्ट yes के जो sir, दोनों एंड है उनको भी आपस में कनेक्ट कर दूं, तो कहीं रिंग टोपोलॉजी बन जाता है। ठीक है, बट आपको मोस्टली स्टार टोपोलॉजी ही आंसर करना है। उनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसमें डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे, बट फिलहाल अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है और शॉर्ट में आपको करना है, तो डायरेक्ट आप उठा करके स्टार टोपोलॉजी बना दीजिए। सर्वर को कैच कीजिए, विच इज सर्वर डिसाइड कीजिए, और सर्वर से सबको कनेक्ट कर दीजिए। गॉट इट बेटा। yes अच्छा, अब हम कह तो रहे हैं कि ए को बी से कनेक्ट कर दो जी, बी को ए से कनेक्ट कर दो, बी को सी से कर दो। अरे भाई किस चीज़ से कनेक्ट करोगे, क्या एक धागा लोगे और धागे से वहाँ उस धागे से उस धागे उससे उसमें धागा बांध दोगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। no sir, किस चीज़ से कनेक्ट करोगे, कोई तो चीज़ होगी। तो जिस wire जिस वो ऐसा ऐसा मीडियम जिससे हम सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, राइट। और वो मीडियम दो तरह का हो सकता है, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपका आता है वायर्ड, वायर को आप दाएं बाएं ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे करके ले जा सकते हैं। लेकिन जो अनगाइडेड होगा, जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल्स, उनको आप कहें कि जी ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, वो नहीं कर सकते आप। वो सिग्नल्स मान लो आपके सामने गेट से निकल के आ रहे हैं, तो आप उनको कह नहीं सकते कि आप गेट से बजाय इनको इधर साइड से विंडो से लेकर के आ जाओ। वायर है तो आप घुमा करके विंडो से लेके आ सकते हैं, इसको नहीं, राइट। तो टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उसकी बात करेंगे। तो पहले गाइडेड मीडिया में देखें, ईथरनेट केबल आपने देखी होगी, ईथरनेट केबल देखी है क्यों बेटा। ethernet हाँ, ईथरनेट केबल आपके लैब में कभी देखी हो तो ईथरनेट केबल है, या आपके मॉडेम से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट देखी हो तो ईथरनेट केबल है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं ऊपर यहाँ दिख जाएगी, शॉर्ट में दिखा देता हूँ आपको फटाफट। हाँ यहाँ है शायद, ये अच्छा, ये RJ45 है, तो यहाँ पे आ गई, यही पे आ गई, ये बेटा इथरनेट केबल, राइट। so ट्विस्टेड पेयर, इसमें से एक जो पेयर है वो ट्विस्टेड पेयर है,
और कई सारे पेयर्स को मिलकर के इथरनेट केबल बन गई। गॉट इट। टेलीफोन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है वो एक ही पेयर होती है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। उस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल उसको बोलते थे। पहले टेलीफोन लाइन जब आती थी तो ऐसे ही आती थी, गांव में जा रही तो दो एक ही वायर सिंगल एक एक कनेक्शन ही जाता था, तो वही वही ट्विस्टेड पेयर केबल से जाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो अब ये इथरनेट केबल आ गई, राइट। Yes, उसके sir. बाद एक है फिर ऑप्टिकल, सॉरी कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल जो आपके घर में केबल टीवी चल रहा है वो इसी से चल रहा है, डिश टीवी चल रहा है ऊपर से आ रहा होगा, वो इसी से चल रहा है। बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे इसमें कॉपर है, कॉपर का कंडक्टर है, इससे सिग्नल ट्रांसफर होता है। उसके बाद फिर इंसुलेटर है, उसके बाद फिर फॉइल है, फॉइल के ऊपर आप देखेंगे आउटर कंडक्टर है जो एक तरह से लोहे की जाली सी होती है, Yes, sir. ये न्यूट्रल के लिए होता है। फिर ऊपर से फिर जैकेट है, यानी ऊपर से कवर है इसका। गॉट इट। Yes. तो जनरली कंपेटिवली स्लो है ये, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और जन कंपेटिवली स्लो है, लेकिन इथरनेट से थोड़ा स्लो है, और जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है उससे बहुत अच्छा है, राइट। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। ये वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट है तो एक्सपेंसिव भी है, रिलायबल भी है, मिनिमम इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस से मतलब कि आपकी अगर इथरनेट केबल या कोई एक्सियल केबल है और उसके पास से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी वायर निकाल दें तो वो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसमें, इसमें नहीं आती। ऑप्टिकल फाइबर में बहुत महीन सी बहुत पतली सी वायर होगी, उसमें से भी बहुत नंबर ऑफ सिग्नल्स निकलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ नंबर सिग्नल्स पास हो जाएंगे, ठीक है, पतली सी वायर से भी। Yes, sir. ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है, फास्ट तो है बट एक्सपेंसिव है। दूसरा इनमें डिफरेंस पूछा जाता है जनरली किसमें, इन्हीं में दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो अगर वो कहता है और इनमें से कौन सी लगाई जाए, ये पूछा जाता है कि कौन सी बेटर है, कौन सी लगाएं यहाँ पर, तो उसके लिए सिचुएशन दी होती है। और उसमें जब पूछते हैं उसी में एक दो वर्ड ऐसे लिखे होते हैं जिससे बड़े आराम से डिसाइड हो जाता है। अगर लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकल चाहिए, क्या चाहिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल तो ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले में कोएक्सियल इकोनॉमिकल है, राइट। कहता नहीं वेरी हाई स्पीड चाहिए, इकोनॉमी की यानी कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा है, वेरी हाई स्पीड और इफेक्टिव चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर। दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो जो कोएक्सियल केबल है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पे काम करती है, राइट, चार्ज पे। और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो लाइट सिग्नल में काम करती है, लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया बेटे। Yes, sir. अच्छा, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में आप देखेंगे बेटे, ये अनगाइडेड हो गया वायरलेस, इसी को मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। जैसे इंफ्रारेड, आपने देखा होगा, आपका जो रिमोट है, जो आप टीवी का रिमोट यूज करते हैं वो इंफ्रारेड यूज करता है। उसके आगे देखेंगे लाल सा बल्ब जलता है, रेड रेड कलर का सिग्नल निकलता है, वो इंफ्रारेड है। लेजर भी यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, ये सब वायरलेस है। रेडियो वेव और Yes, sir. सैटेलाइट। रेडियो वेव जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पास करना होता है तो रेडियो वेव काम करता है, सैटेलाइट काम करता है लॉन्ग डिस्टेंस उसके लिए। तो रेडियो वेव जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है कंपेरेटिवली सैटेलाइट के। और हिल एरिया में अगर काम करना है तो हिल एरिया में रेडियो वेव भी काम करेगा, सैटेलाइट वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि हिल ये रेडियो वेव जो है वो हवा के साथ ऊपर नीचे ऐसे बहता हुआ चला जाता है, उसे कहते हैं ओमनी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, राइट। सैटेलाइट वेरी हाई स्पीड है, इफेक्टिव है, लाइन ऑफ साइट पे ही काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करें तो सैटेलाइट की बात होगी, ठीक है, माइक्रोवेव यूज होएगा इसमें, राइट बेटे। Yes, क्लियर हो sir. गया। अच्छा, डिवाइसेस। अब आता है कि भाई ये तो ठीक है, डिवाइसेस कुछ लगाने होंगे, वो कैसे डिसाइड होए। तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई सर्वर कहाँ रखा जाए, ए ब्लॉक पे या बी पे या सी पे या डी पे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एट ब्लॉक बी या एट ब्लॉक, जो भी ब्लॉक हो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, उसका नाम लिख दीजिए। एज पर 80-20 रूल, एक 80-20 रूल भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई अगर आप अच्छा नेटवर्क, आइडियल नेटवर्क चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाला नेटवर्क चाहते हैं, तो अपना 80% ट्रैफिक को आप लोकल रखिए, गॉट इट। तो वो Yes, आपका sir. नेटवर्क अच्छा काम करेगा, ठीक है। और इसी को पूछ लेते हैं, गिव द रीजन, रीजन एक्सप्लेन करने को बोल देते हो, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सो मैक्सिमम ट्रैफिक विल बी लोकल। कोई डाउट। No, sir. ठीक है, जब ये डिसाइड हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है आपका बेटे हब ऑब्लिक स्विच। हब ऑब्लिक स्विच का क्या फंक्शन है, आप जहाँ बैठे हुए हैं उसमें देखिए, साइड में देखिए आपके रूम में कहीं एक स्विच बोर्ड लगा होगा जिसमें Yes, आठ sir. दस स्विच हैं, Yes, sir.
ठीक है, स्विच बोर्ड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज पर्पज ऑफ दिस स्विच बोर्ड? सर क्या कहते हैं, हाँ, फैन और लाइट को ऑन करना। ऑन ऑफ करना तो स्विच का काम है। स्विच बोर्ड का क्या फंक्शन है? पीछे से किसी दूसरे रूम से एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया होगा, इस यस सर। स्विच बोर्ड से, ये हब हो गया एक तरह से, यहाँ से उसको आपने 5 6 7 जगह डिवाइड कर दिया अलग अलग। आई बात समझ में? यस सर। तो हब का काम कर रहा है वो। ऐसे ही हब ऑफ स्विच यहाँ होते हैं। आपने कहा भाई ये एक कंप्यूटर है, जैसे हमने कहा यहाँ देखिए, हमने कहा बी पे सर्वर है और बी से सी पे कनेक्शन जाएगा, वहाँ 60 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या 60 वायर्स जाएंगी उन 60 कंप्यूटर्स के लिए? एक वायर जाएगी बी से और वहाँ पे कोई एक डिवाइस लगेगा, उससे फिर वो 60 में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट यस हो सर। जाएगा। लेकिन बी पे भी अगर सर्वर है और यहाँ पे 150 कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सर्वर से 150 वायर निकलती है? नहीं, सर्वर से सिर्फ एक वायर निकलती है लैन कार्ड से, और वहाँ एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिसको हब ऑब्लिक स्विच बोलते हैं। आपने अगर अपनी लैब में देखा होगा तो आपको याद आएगा, वहाँ भी एक लगा हुआ था, यस सर। राइट? तो उससे फिर 150 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी बी के उसी 150 के साथ में से, उसी हब ऑब्लिक स्विच में से एक वायर सी में चली जाएगी, एक वायर ए में चली जाएगी, एक वायर डी में चली जाएगी। जब बी से एक वायर डी में जाएगी तो वहाँ डी में फिर देख रहे हैं आप 25 कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ कनेक्ट करने के लिए फिर एक हब ऑब्लिक स्विच चाहिए वहाँ पर। तो हब ऑब्लिक स्विच कहाँ लगेगा? हर बिल्डिंग पे, एट ईच बिल्डिंग, टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, राइट बेटे? यस सर। तो जब आप पूछा जाए हब ऑब्लिक स्विच कहाँ प्लेस होएगा, तो यही आंसर है। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस टू बी प्लेस्ड एट ईच ब्लॉक टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स। और इसमें लिखा है स्विच इज एडवांस एफिशिएंट। तो स्विच जो है वो हब से ज़्यादा एफिशिएंट है। जब वो पूछा जाए कि एफिशिएंट डिवाइस लगाना है, कौन सा लगाएं, तो आप बताएंगे स्विच। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटे आपका, अगला पॉइंट है, डिवाइस है रिपीटर। जैसे इसका नाम है रिपीट, रिपीटर। अब क्या होता है, मान लो ऊपर ये हमने ब्लॉक्स बताए, मान लीजिए बी और सी को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 140 मीटर्स, 140 मीटर। ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, अगर 80 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो 80 मीटर के बाद सिग्नल वीक होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, तो दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या यस। करें, बीच में एक डिवाइस लगा देंगे। क्या नाम है उसका? ठीक रिपीटर। है। वो वहाँ से सिग्नल लेगा, उसको एम्पलीफाई करके रीसेंड कर देगा, रिसीव करेगा, रीसेंड करेगा, राइट? तो जो सिग्नल वीक होने वाला है वो वीक नहीं होएगा। गॉट इट? यस सर। बूस्टर का काम करेगा। क्लियर बेटा? तो 80 मीटर से अबव जहां भी डिस्टेंस हो, जहां जिन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ भी एक पॉइंट नोटिस कीजिए, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। अब बताओ भाई, यहाँ कहाँ कहाँ डिवाइस लगेगा, रिपीटर कहाँ कहाँ लगेगा? बोले B2C में कितना है, 140 मीटर्स लगेगा जी। B2A कितना है? बोले B2A जो है वो है जी 60 मीटर्स, नहीं लगेगा जी। B2D कितना मीटर है? 30 मीटर्स है जी, लगेगा क्या? बोलो रीजन। हेलो, हेलो। हाँ बेटा। सर वो फोन ऑफ हो गया था, सॉरी। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ अभी इसमें एक चीज़ रहती है कि B2D C में कनेक्ट कर रहा हूँ और B2C के बीच में 140 मीटर्स है, यस सर। तो यहाँ लग जाएगा एक। यस सर। मान लो B2A में कनेक्ट करूँ और B2A के बीच में 70 मीटर है, तो नॉट रिक्वायर्ड। B2D कर रहा हूँ और ये 30 मीटर, यहाँ भी नहीं है। लेकिन D2A में जो डिस्टेंस है, D2A का डिस्टेंस वो है 130 मीटर, तो क्या यहाँ लगेगा? अब सर लग जाएगा। नहीं लगेगा। नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं बी को सर्वर बना रहा हूँ और स्टार टोपोलॉजी बना रहा हूँ, तो एक्चुअल में लिंक किस किस को कर रहा हूँ मैं? बी से डी को, बी से ए को, बी से सी को। जब मैं D2A लिंक ही नहीं कर रहा तो यहाँ मैं रिपीटर क्यों लगाऊंगा, चाहे जो मर्जी डिस्टेंस हो? यस सर। गॉट इट? जब उनको कनेक्ट ही नहीं कर रहे हम, तो वहाँ रिपीटर काय को लगाएंगे भाई? यस सर, सही कह रहे हो।
जहां कनेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंस अगर 80 मीटर से ज़्यादा है तो लगेगा। यस सर। राइट। अच्छा अब आ जाइए इसी में मॉडम। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ मॉडम? मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका काम है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना सिग्नल को। यस राइट। सर। जब हमने स्टार्टिंग में जब हमारा ये इंटरनेट कनेक्शन का स्टार्टिंग हुई तो तब क्या होता था, ऐसे नहीं था जितना एडवांस अब आप आज यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था, स्पेशल लाइन आती थी MTNL के सर्वर से, स्पेशल लाइन आती थी घरों में और फिर से हम इंटरनेट यूज़ करते थे। थोड़े दिन बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि भी देखा उनके यार इनके घर में टेलीफोन लाइन तो हमारी पहले से जा रखी है, तो क्यों ना इसी को यूज करके इंटरनेट कनेक्शन भेज दें, नई लाइन क्यों डालें। राइट। तो जब यस सर। जब टेलीफोन लाइन करके इंटरनेट कनेक्शन भेजने की बात आई तो वहाँ एक इशू आ गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो काम करते हैं डिजिटल सिग्नल पे। राइट। और जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। तो वहाँ MTNL के सर्वर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, किसके थ्रू, मॉडम के थ्रू, और वो टेलीफोन लाइन को दे दिया गया। टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रेवल करता हुआ वो आ गया आपके घर। आपके घर में भी मॉडम लगा हुआ था, उसने वहाँ से एनालॉग लिया, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर को दे दिया। ऐसे ही वापस अब आपके कंप्यूटर से डिजिटल निकला, एनालॉग को दे दिया उसने, सॉरी डिजिटल निकला उसने मॉडम को दे दिया, मॉडम ने उसको डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट कर दिया, फिर वो टेलीफोन लाइन के थ्रू सर्वर के पास गया, वहाँ पे मॉडम लगा हुआ था, एनालॉग से फिर उसने डिजिटल कन्वर्ट करके सर्वर को दे दिया। ये काम है मॉडम का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। गॉट इट? यस सर। ठीक है जी। तो आज भी मॉडम जो आते हैं इनबिल्ट मॉडम आ रहे होते हैं। अब वाईफाई का पार्ट बन गया मॉडम, या फिर हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी मॉडम इनबिल्ट आ रहा है, पहले अलग से लगाना पड़ता था, बल्कि बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडम करके बात करते थे हम, पहले एक्सटर्नल ज़्यादा होता था। राइट। उसके बाद आ जाइए ब्रिज। ब्रिज क्या कह रहे हैं बेटे? चैनल डिफरेंस। अब मान लीजिए आपने अपने एरिया में करीब 50 घरों को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लिया। आपसे थोड़ी दूर पर एक और फ्रेंड आपका रहता है, उसने भी अपने 50-60 घरों को कनेक्ट करके एक और नेटवर्क बना लिया। अब आप दोनों की बात हुई तो ऐसे करते हैं यार, सबके सबको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो 100 लोग एक ही नेटवर्क में आ जाएंगे, वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन एक इशू आ गया, चैनल का डिफरेंस हो गया, कम्युनिकेशन चैनल का डिफरेंस। आपने इथरनेट केबल में बनाया हुआ है पूरा नेटवर्क, और उन्होंने कोएक्सियल केबल लगाई हुई है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं ब्रिज। गॉट इट? यस सर। ऐसे ही अगर आपने कहा भाई हमने तो स्टार टोपोलॉजी बनाई है और उसने बस टोपोलॉजी बनाई है, टोपोलॉजी डिफरेंस आ गया। तो टोपोलॉजी डिफरेंस, या एक मैन है और एक लैन है, मैन से लैन को कनेक्ट करना है या लैन से वैन को कनेक्ट करना है। तो जब इस तरह का डिफरेंसेज आ जाए तो वहाँ काम करता है राउटर, एक डिवाइस काम करता है राउटर। गॉट इट? यस सर। अच्छा, एक दूसरा आता है गेटवे। अगर दो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, दो नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट करना आपस में, तो गेटवे काम करेगा। फिर एक है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है बेटा? सिक्योरिटी पर्पज के लिए फायरवॉल यूज होता है। आपके कंप्यूटर में कभी आपने नोटिस किया हो तो जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो पूछता है दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वांट टू इंस्टॉल, यू वांट टू इंस्टॉल और वांट टू रन, अलाउ इट और नॉट। अगर आप अलाउ करते हैं, आप उसे अलाउ करते हैं तो वो रन होता है, नहीं तो रन नहीं होता है। गॉट इट? यस सर। तो इसी तरह से यहाँ भी फायरवॉल होता है आपका, पूरे नेटवर्क पे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक डिवाइस लगा सकते हैं जो फायरवॉल कहलाएगा, जो इस सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। अगर आप कोई भी वायरस या कोई भी इस तरह का अटैक आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब करने वाला आएगा तो फायरवॉल उसको कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा। राइट? यस सर। उसका आता है बेटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विल बी बेटर, विच इंटरनेट कनेक्शन विल बी बेटर, या सजेस्ट से गुड इंटरनेट कनेक्शन। सिचुएशन दे दी जाती है हिसाब से। अगर कह रहा है मेरा इंस्टीट्यूट है भाई, एक मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ दिल्ली में है, एक इंस्टीट्यूट मेरा गाजियाबाद में है या लखनऊ में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, उसमें मेरा ब्रॉडबैंड से बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। मुझे नोट्स भेजने, क्वेश्चन पेपर भेजने, ऐसा कुछ है, वही बहुत कोई रियल टाइम वर्क तो मुझे करना नहीं है, तो ब्रॉडबैंड से काम चल जाएगा। लेकिन मेरा रिसर्च का काम है, पार्ट्स ऑफ सेकंड्स भी मायने रखता है, तो मैं सैटेलाइट कनेक्शन लूँगा जो बहुत एक्सपेंसिव होगा लेकिन बिल्कुल फास्ट, बहुत फास्ट होएगा। गॉट इट? यस सर। या फिर पुराना डायल अप कनेक्शन भी आता था,
पहले आता था, अब नहीं आता डायल अप, राइट, वो भी ऑप्शन था, अब डायल अप सीधा ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट हो गया है, अब डायल अप नहीं मिलता है, राइट। इसके साथ साथ मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन करके एक क्वेश्चन कैसे आता है, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ से समझिए, ये बता रहा है कि आपके पास एक कैंपस है फरीदाबाद में और उसमें 3 बिल्डिंग हैं और हेड ऑफिस कोलकाता में है, इसको ही ऊपर रिटर्न में एक्सप्लेन किया है। ये फरीदाबाद कैंपस है, इसमें 3 है, रावी, गंगा, जमुना, और ये हेड ऑफिस है, और इनके बीच में डिस्टेंसेस दिखा रहे हैं कि किसके बीच में कितना डिस्टेंस है। गॉट इट? Yes, sir. अब आ जाता है कि यहाँ ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बता रहे हैं कि किस बिल्डिंग पे कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। गॉट इट? अब आ जाए, हेड ऑफिस को अलग करके रखेंगे, कुछ जब भी बात क्वेश्चन करेंगे जनरली लोकल नेटवर्क की, लोकल कैंपस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? Suggest the most suitable place to house the server of this organization. Also give a reason to justify your suggested location. बिल्कुल, तो कहाँ हाउस किया जाए सर्वर को बताना है, तो आपने सीधा सा देखना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ है सबसे ज़्यादा, सर जमुना पे, उसमें 150 जमा. ठीक है, उसी पे हाउस कर दो। क्लियर हो गया? और Yes, sir. तो या तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं, या अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगभग बराबर से होते हैं तो डिस्टेंसेस देख लेते हैं। अब देखो जमुना से अगर हम स्टार टोपोलॉजी बनाएंगे तो जमुना से रावी को कनेक्ट करने के लिए मुझे 120 मीटर चाहिए, और 120 मीटर है तो मुझे रिपीटर भी लगाना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, और sir. जमुना से गंगा कनेक्ट करेंगे तो कितना है, 65 मीटर्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. लेकिन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा है इसलिए हम जमुना पे जा रहे हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिलते जुलते होते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मैं सर्वर गंगा पे रखता। क्यों? गंगा से रावी 50 मीटर्स, और गंगा से जमुना 65 मीटर्स, 115 मीटर्स में सारा काम हो गया। वहाँ जमुना से कर रख रहा हूँ तो 120 अलग हो गया और 65 अलग हो गया। गॉट इट? Yes, sir. और रिपीटर भी लगाना पड़ेगा। इस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा करना है। एक चीज़ और, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेआउट पूछ रहा है ये, सजेस्ट ए केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग्स इनसाइड द कैंपस। अब हमने क्या किया है, जमुना को सर्वर मानना था और जमुना से उठा करके सीधा रावी को और गंगा को कनेक्ट कर दिया, ये लेआउट हो गया। ये हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी, राइट। Yes. यही अगर मैं अभी जमुना से रावी को जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये 120 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ रहा है। यही मैं डायरेक्ट के बजाय अगर मैं गंगा से होते हुए रावी पे चला जाऊं, जमुना से गंगा और गंगा से फिर रावी, जमुना और रावी को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, गंगा से रावी को कर रहा हूं, तो गंगा से रावी जो है वो आपका कितना है, 50 मीटर्स। देखिए वो 50 मीटर्स है, Yes, sir. वो 65 मीटर के बजाय वो इधर से 65 हो जाएगा, जमुना से गंगा 65 और गंगा से रावी जो है 50 मीटर्स हो जाएगा। जबकि उधर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे 120 मीटर्स था, 70 मीटर था एक्स्ट्रा। तो जमुना से गंगा, जमुना पे सर्वर है और जमुना से गंगा और गंगा से रावी अगर कर दूं तो ये बस टोपोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि जब ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर तब तो कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। अगर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आ जाएगा बस टोपोलॉजी में। गॉट इट बेटा? Yes, sir. चलिए, तो यहां से नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। स्विच, स्विच को कहाँ रखा जाए भाई, जहां भी बिल्डिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने वहां स्विच की जरूरत पड़ेगी। अब वो तो Yes. सभी जगह करना है, ठीक है, तो टू बी प्लेस्ड एट ईच बिल्डिंग टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स विद इन द बिल्डिंग। गॉट इट? Yes, sir. ये स्विच में आ जाएगा। रिपीटर, रिपीटर कहाँ लगे, अब रिपीटर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सजेस्ट किया है। अगर ये वाला सजेस्ट किया है तो रावी और जमुना के बीच में आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। अगर रावी जमुना को कनेक्ट नहीं किया होता, गंगा और रावी को कनेक्ट किया तो रिपीटर नहीं लगाना पड़ता। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, ये रिपीटर का हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ, organization is planning to provide a high speed link with its head office situated in the Kolkata using a wired connection, which of the following cable will be most suitable for this job। एक है हाई स्पीड लिंक, तो इन जो गिवन है तीनों, इनमें से हाई स्पीड तो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है बेटा।
गॉट इट? Yes, sir. अगर वो कहते इकोनॉमिकल लिंक तो Okay. कोएक्सियल दे देते, राइट? Yes, sir. यहाँ थर्ड देखो, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ, which type of network out of pen lane when or when will be formed when you will connect the Faridabad campus with its Kolkata office? कोलकाता ऑफिस को फरीदाबाद से कनेक्ट कर रहे हैं, कितने किलोमीटर्स था बेटा? अगर मोर देन 100 किलोमीटर्स है तो वैन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ कितना है? 1460, Okay. बहुत ज़्यादा है, तो वैन जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द पेन लैन मैन और वैन विल बी फॉर्म्ड when you will connect the buildings of Faridabad campus with each other? क्या होएगा? लैन। LAN. क्या होएगा? लैन। LAN. लोकल एरिया नेटवर्क हो गया ना बेटा, लोकली Yes, कनेक्ट sir. कर रहे हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया बेटा, एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं। मैंने शायद एक क्वेश्चन पेपर ओपन किया हुआ है, नहीं मैं अभी देख लेता हूँ कहाँ है, और वो क्वेश्चन पेपर इसको भी करा देता हूँ मैं 2023, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखो इसके नीचे जाते हैं, लास्ट में ही क्वेश्चन होगा ये मोस्ट प्रॉब्ली, क्वेश्चन लास्ट ही देते हैं, इसको नहीं दिया इसमें लास्ट, इसको कहीं बीच में दिया है। यहाँ से देखो बेटा, इसको देखिए, दिख रहा है ठीक से आपको? ये देख, Yes, sir. पढ़ो देखो, दिल्ली ब्रांच दी है, उसमें 4 ब्रांचेस दे दिए आपने, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, राइट? और हेड ऑफिस कहाँ दिया है? कानपुर ब्रांच में, मार्केटिंग और डिपार्टमेंट है उसका, क्लियर? और यहाँ नीचे वो अगेन डिस्टेंसेस दे दिए ब्रांचेस के बीच में, राइट बेटे? और दिल्ली ब्रांच टू कानपुर भी दिया है 300 किलोमीटर, देख लिया? अब Yes, यहाँ से sir. आगे देखिए बेटा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे दिए ईच ब्रांच, क्लियर? और Yes, sir. लोकल कहीं दिया है, राइट बेटे? Yes, sir. अब पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर फॉर द दिल्ली ब्रांच विद ए सुटेबल रीजन। Sir, branch D. Hello. यस बेटा, Sir, branch D, sir, D. ब्रांच डी, D. 115 कंप्यूटर्स है, तो क्लियर हो गया। अब इसी Yes. के बेस पे आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज ब्रांचेज विद इन दिल्ली। तो आपने देखा डी मेरा सर्वर है, तो क्या करूं? डी से ए, डी टू बी, डी टू सी डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, और कौन सी टोपोलॉजी बन जाएगी? स्टार टोपोलॉजी। क्लियर हो गया? लेकिन अब देखो Yes. डी टू ए कितना डिस्टेंस है? D to A. हाँ, 65 मीटर्स, Yes, sir. ठीक है? और डी टू बी कितना है? D to B है 35. 35 मीटर्स, ठीक है? और डी टू सी कितना है? 15. अब डी टू सी कोई इशू नहीं है, डी टू बी कोई इशू नहीं है। अब डी टू ए कितना है देखो दोबारा से, डी टू ए 65, और Yes, वहीं बी sir. टू ए कितना है? B to A हाँ, 40. 40। तो एक तो तरीका ये कि मैं क्या करूं, सी टू डी और टी टू बी और बी टू ए बना दूं, Yes, गॉट sir. इट? कौन सा हो जाएगा वो? बस Bus टोपोलॉजी, topology. बट एफिशिएंट ज़्यादा रहेगा स्टार टोपोलॉजी। तो हम क्या करें, डी टू ए, डी टू बी, डी टू सी सारे कनेक्ट कर दें। कोई Yes, डाउट? sir. No. ये लेआउट हो गया, और टोपोलॉजी भी लिख देना है, स्टार टोपोलॉजी। Yes, थर्ड sir. देखो, क्या कह रहे हैं बेटे? तो बोल रहा है कि कोई वो डिवाइस बताना है जिससे एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स, एफिशिएंटली बोल रहा है, तो ऑल सर द वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एफिशिएंटली यू नीड व्हाट? ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल स्विच, फाइबर. हब ऑब्लिक स्विच बेटा, सॉरी सर. हाँ, स्विच. डिवाइस की बात कर रहा है वो, हाँ. ठीक है ना? ईच बिल्डिंग में बात कर रहा है। यस सर.
मीडिया की बात नहीं कर रहा है, चैनल की बात नहीं हुई है। गॉट इट? तो यहाँ आ Yes. जाएगा स्विच। एफिशिएंट नहीं बोला होता तो हब लिख सकते थे। Yes, sir. फोर्थ, उसको मार्केटिंग कानपुर से कनेक्ट करना है दिल्ली को, तो कौन सा टाइप का नेटवर्क होगा? क्या सर, क्या क्या? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली और कानपुर को कनेक्ट करना है। Yes, sir. 300 किलोमीटर है उनके बीच में डिस्टेंस, तो कौन सा होगा? लैन है, लोकल है क्या, या विद इन सिटी है, या वैन है? सर वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क, Yes, राइट? sir. अच्छा, कह रहे फिफ्थ, सजेस्ट ए प्रोटोकॉल that shall be needed to provide help for transferring of files between Delhi and Kanpur branch. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Yes, sir. ट्रांसफरिंग फाइल कौन सा होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलिए इसका एक क्वेश्चन और कराऊं, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। Yes, sir. अभी हम लेटेस्ट लास्ट ईयर का पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, अभी जो लेटेस्ट इसी साल का रहेगा। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर कहाँ पर है? ये है शायद 2025। हाँ जी, ये देखिए, ये आपका है इवेंट हॉरिजन एंटरप्राइजेस, मुंबई में ऑफिस है इसका। 4 बिल्डिंग्स हैं, है ना? कौन कौन सी? एडमिन, फूड, मीडिया और डेकोरेटर्स, और दिल्ली में हेड ऑफिस है। गॉट इट? उनके बीच में Yes. डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, राइट बेटे? और Yes, sir. दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1500 किलोमीटर्स। अब ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? सब आसपास Yes. हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ Yes. जब नंबर ऑफ कंप्यूटर से बिल्कुल क्लियरिटी ना हो, तो आप देख सकते हैं किससे? डिस्टेंसेस से, कि किस में नियरेस्ट डिस्टेंस आ रहा है भाई, राइट? जैसे एडमिन, एडमिन में देखिए 30 कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इसी में है। इसी से देखिए एडमिन से फूड कितना डिस्टेंस है? 42। Admins 42. एडमिन से मीडिया कितना है? 96। एडमिन से डेकोरेटर्स 48, राइट? Yes, sir. अगर फूड से देखें, फूड से एडमिन कितना है? 58. फूड फूड से से एडमिन, एडमिन फूड से एडमिन तो वो है 42, अच्छा, और फूड से मीडिया, फूड से फूड से मीडिया मीडिया 58, और फूड से डेकोरेटर्स 46. 46, तो ये भी कम बैठ रहा है, ठीक है? उससे तो कम ही बैठ रहा है। ऐसे आप किसी से भी कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि कम बैठ रहा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो सिंपल देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ मत करो, उठा करके देखो कोई सबसे ज़्यादा किसमें 30 है एडमिन में, तो एडमिन से उठा करके सबको कनेक्ट कर दो। एडमिन से फूड को, एडमिन से मीडिया को, एडमिन से डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? ये आपका स्टार टोपोलॉजी बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा क्या है? अच्छा, क्वेश्चन देखा ही नहीं हमने। पहला क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट, हाँ तो ये इसी से बन जाएगा, सर्वर इसी को बना देंगे हम। किसको? एडमिन को, राइट? अगर और ज़्यादा कोई सेंट्रलाइज होता तो उसको बना देते, ये भी लगभग उतना ही लग रहा है, तो हम इसी को बना देंगे एडमिन को। कहता है विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग? बताइए, हाँ सर। विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग? हब ऑब्लिक स्विच, यस सर। ठीक है? ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स, केबल लेआउट पूछ रहा है, राइट? तो वही हमने बताया, आपने एडमिन से उठा करके सबको कनेक्ट करके दिखा देना है, यस सर। ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है इसी में, तो एक पार्ट और है, विच केबल वुड यू सजेस्ट फॉर द मोस्ट एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क? मोस्ट एफिशिएंट वर्ड की बात कर रहा है और केबल की बात कर रहा है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, राइट? यस ऑप्टिकल सर। फाइबर। फिफ्थ फोर्थ बात कीजिए, इज देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट? नो सर। नो, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर नॉट टू फार। गॉट इट? कोई भी 80 से अबव जा ही नहीं रहा है। एडमिन से मीडिया लगाओगे तो उसमें जाएगा, अगर वैसे तो कई बार 100 तक ले लेता है, डिपेंड करता है,
कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। वैसे 80 स्टैंडर्ड 80 माना जाएगा, फेक सा आइडिया है वैसे ये, क्योंकि वैरायटी बहुत है तो एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, बट आप 80 मान के चलिएगा, राइट। फिफ्थ में, what would be your recommendation for enabling live visual communication between admin office and at the Mumbai campus and the Delhi head office from the following options। तो क्या करेंगे, लाइव विजुअल कम्युनिकेशन अगर करना हो तो किससे होएगा, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ईमेल से या टेलीफोनी से या इंस्टेंट मैसेज से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। बी पार्ट और देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क लैन वैन पैन लैन मैन और वैन विल बी सेट अप अमंग द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द मुंबई कैंपस। जो आपस में मुंबई कैंपस में जो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनमें कौन सा होगा, लैन होगा भाई, राइट। यस सर। कोई डाउट। नो तो सर। यहाँ तक ही आपका फिनिश हुआ।